ओके, हेलो फ्रेंड्स, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। बहुत बार आपको ये पूछा जाता है कि अरे क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है। दूसरा सवाल, अरे क्रेडिट कार्ड लेना क्या जरूरी है क्या। तीसरा सवाल, अरे क्रेडिट कार्ड के कुछ बेनिफिट्स है या फिर कुछ डिसएडवांटेज भी है क्या, अगर है तो वो क्या है, ये हमको आप बता सकते हो क्या। और एज ए कॉमर्स स्टूडेंट दोस्तों, हमें उनके ये कंसेप्ट क्लियर करवाना बहुत जरूरी है, तो ही हमारा इस फील्ड में, इस स्ट्रीम में पढ़ के कोई मतलब है। लेकिन होता क्या है कि हमें कोई सवाल पूछता है और हमारा आंसर होता है कि नहीं बाबा, हमें तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है, मतलब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का फर्क बताते और छोड़ देते हैं। और बहुत सारे बच्चों को तो यह भी नहीं पता रहता कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या फर्क है। तो दोस्तों, अगले 5 मिनट एंड तक इस लेक्चर को देखना, आप डेफिनेटली किसी को गाइड कर पाओगे और उस बंदे को भी समझ जाएगा कि आप बहुत ही सही ढंग से पढ़ाई कर रहे हो अपने फील्ड में, राइट। तो सबसे पहले जो बेसिक सवाल जिनको नहीं पता कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या फर्क है सर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि डेबिट कार्ड में आपके बैंक अकाउंट में अगर जीरो बैलेंस है तो आप लोग पैसा नहीं निकाल सकते। क्या कहा मैंने कि जब तक पैसा है तब तक आप कार्ड स्वाइप करोगे, इट इज कॉल्ड डेबिट कार्ड, राइट। और पैसा निकलेगा, अगर है तो, नहीं है तो नहीं निकलेगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड में भले पैसा नहीं है, फिर भी जो लिमिट एक अलाउड की होती है, एक जिम लिमिट जो अलॉट की होती है, उस लिमिट में फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज का मेरे क्रेडिट कार्ड का लिमिट है। सो मेरे बैंक अकाउंट में जीरो बैलेंस होने के बावजूद मैं 50,000 तक ट्रांजैक्शन कर सकता हूं, इररिस्पेक्टिव कि मेरे बैंक में बैलेंस है या नहीं है। तो ये क्रेडिट कार्ड का कंसेप्ट तो आपको समझ गया और डेबिट कार्ड का फर्क भी आपको समझ गया। ओके सर, अब बहुत बार आप एंड तक रहना, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्या सर किसी के पास क्रेडिट कार्ड है तो एटीएम से पैसे वो विड्रॉ कर सकता है क्या। तो आंसर इज यस, वो विड्रॉ कर सकता है, लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, और इंटरेस्ट रेट कितना हाई होता है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन सबसे पहले तो आते इस कंसेप्ट पे सर, अब क्रेडिट कार्ड के एडवांटेज मैं दोनों चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये देखिए, प्रो एंड कॉन्स दोनों है। सबसे पहले अच्छी बातों की बात करते हैं सर। सबसे पहले मैं बात करूं तो ये क्या है, सेफ है। दूसरा, ठीक है सर, इंटरेस्ट फ्री, और इस मुद्दे पे मैं 2 मिनट आपसे बात करना चाहूंगा। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड में आपको करीब करीब 50 डेज, मतलब ये डिफर करता है बैंक टू बैंक, लेकिन 45 टू 50 डेज का पीरियड होता है जिसमें आप प्रीपेमेंट कर सकते हो। मतलब आज आपने एक 50,000 का कोई ट्रांजैक्शन किया और आप लोगों को पैसा कब रिपे करना है, आफ्टर 50 डेज। अब आप बोलोगे सर बाद में देना ही है तो क्यों ना हम हमारे बैंक में से निकाल के दे दे। लेकिन एक बात मैं यहां पे कहता हूं कि आप इंटरेस्ट कमाओ, इंटरेस्ट दो मत। क्या कहा मैंने, इंटरेस्ट कमाओ, इंटरेस्ट दो मत। अपने क्लाइंट को भी ऐसे ही समझाना। क्या समझाओगे दोस्तों, देखो आप कहोगे देखो 50 डेज के लिए आपने क्या किया, पैसा यूज किया बैंक का, बराबर। कितना पैसा यूज करोगे सर, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज का लिमिट था आपका, तो 1 लाख रुपीज आपने निकाला, 50 डेज के लिए यूज किया और फिर विद इन लिमिट आपने क्या कर दिया, पेड कर दिया। अब दोस्तों ये 1 लाख अगर 50 दिन आपके जो बैंक में है वो तो आपने यूज नहीं किया, आपने किसकी लिमिट यूज की, क्रेडिट कार्ड की, तो आपका 50,000 कहां पे पड़ा हुआ है, बैंक में पड़ा हुआ है, बराबर कि नहीं, वो बैंक में सेव है। तो अब उस पे तो बैंक इंटरेस्ट दे रही है आपको, तो करीब करीब 2 महीने का इंटरेस्ट तो लोगे कि नहीं लोगे। तो 1 लाख पे एक तरफ अपना पैसा जो है उस पे इंटरेस्ट कमाओ और 50 दिन तक जो आपको लिमिट दी है वो लिमिट यूज करो और फिर 50वें दिन आप पेमेंट कर देना। तो पहला समझ रहा है कि इंटरेस्ट फ्री, लेकिन कब तक, जब तक आपको वो लिमिट दी है तब तक, नहीं तो इसके इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। मैं आऊंगा उस पॉइंट पे, लेकिन आपको यह समझा कि इंटरेस्ट कमाओ, इंटरेस्ट दो मत, ये वाला कंसेप्ट है। तो भले आपके पास पैसा है, फिर भी अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो ये एक एडवांटेज हो जाता है। आपको समझ में आ रहा है, यस सर, ओके। देन आफ्टर सबसे इंपॉर्टेंट एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, पॉजिटिव क्रेडिट रेटिंग। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। क्या होता है सर, आप लोगों को एक रिपोर्ट के बारे में बताता हूं। जब भी आप लोन लेने जाते हो तो सिबिल रिपोर्ट करके कुछ तो आता है ऐसे, और ये सुन के रखना, अपने क्लाइंट को ये वाला एक एडवांटेज जरूर बता देना। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर्स में
कितने लोन लिए हैं और टाइम पे उसके हफ्ते चुकाए हैं कि नहीं, लोन रीपे किया है कि नहीं। अगर आपने लोन रीपे किया होगा तो आपका जो सिबिल रिपोर्ट है, आपका जो क्रेडिट रेटिंग है वो बहुत अच्छा होता है और आपको बड़े बड़े लोन लेने में फिर दिक्कतें नहीं आती। लेकिन हर बार कोई लोन, बहुत सारे लोगों को लोन की जरूरत होती नहीं और वो लोन लेते नहीं, तो उनका क्रेडिट रेटिंग कैसे सुधरेगा। तो वन ऑफ द ऑप्शन है दोस्तों कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो यहां पे, क्योंकि आपने जो डिफाइंड लिमिट था, जो स्पेसिफाइड लिमिट था, उसके अंदर आप बहुत पेमेंट कर रहे हो टाइम टू टाइम, तो इससे आपका क्या इंप्रूव होता है, क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होता है। तो फ्यूचर में जब भी आप बड़ा लोन लेने जाते हो तो डेफिनेटली इसका यूज आपको होता है। तो सेकेंड एडवांटेज आपने अपने क्लाइंट को बताया क्या, क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होने का। वेरी गुड सर। देन तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मीट इमरजेंसीज। मतलब क्या सर, बहुत बार हो सकता है कि आपने 50,000 का लिमिट फॉर एग्जांपल आपको बैंक ने दिया था क्रेडिट कार्ड का, अब अचानक से आपके बैंक में, मतलब जो मेन अकाउंट है सेविंग अकाउंट, उसमें पैसा नहीं है आपके खुद के अकाउंट में, लेकिन आपको अचानक से अगर पेमेंट करना रहा, फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे कुछ पे करना रहा, तो ये जो जीरो बैलेंस के बाद भी 50,000 का लिमिट है ना, वो तो 50 दिन बाद देना है, ठीक है माना, लेकिन आपको अभी क्या होता है, वो पैसे यूज करते आते हैं, इमरजेंसी में किधर मांगने को नहीं घूमना पड़ता और 50 दिन में तो आप बाद में एडजस्ट कर ही लेते हो। तो इमरजेंसी के टाइम में आपको डेफिनेटली क्या होता है, एडवांटेज होता है क्रेडिट कार्ड का। तो ये पॉइंट समझा आपको? यस सर। सो बेटर है कि आपके क्लाइंट को आप तीसरा पॉइंट बताओगे तो ये एक डेफिनेटली एक एडवांटेज रहेगा सर। आपने अगर क्रेडिट कार्ड लेके रखा तो इमरजेंसी में आपको ये बहुत सारे फायदे होंगे। एंड रिवॉर्ड पॉइंट्स दोस्तों, कि जब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो बहुत सारे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अलग अलग साइट पे आपको वो पॉइंट्स देते हैं एंड डेफिनेटली इससे फायदा होता ही है, आपको डिस्काउंट वगैरह मिल जाते हैं। तो ये मैंने क्या कहे, 4 बातें ऐसी जो क्रेडिट कार्ड आपके क्लाइंट को आप बताओगे तो क्लाइंट को लगेगा अरे हाँ, हम सही पर्सन के पास आए हैं और उसने हमें बहुत सही ढंग से बहुत सारी बातें बताई। लेकिन आधा नॉलेज हमेशा डेंजरस रहता है, राइट? तो हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो उसको ये भी बता देना कि क्या क्या गलतियां हो वो ना करे, और अगर वो करेगा तो उसे बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। ओके सर। नाउ इंटरेस्ट की बात की थी मैंने दोस्तों, ये गेम समझना। अब आपको सवाल आता होगा सर बैंक ऐसा क्यों कर रही है, बैंक अपने को बुला बुला के क्रेडिट कार्ड दे रही है, ऐसा उनको इतना क्या फायदा होगा? तो उनको फायदा यह है कि भले आपको 1 लाख रुपीस दे दे इनिशियली, 50 डेज तक तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन दोस्तों जैसे ही 50 डेज खत्म हो जाते हैं उनका 36% अप्रोक्स, अब वापस ये भी डिपेंड करेगा, डिफर करेगा बैंक टू बैंक, लेकिन ईयर रिपर एनम 36% का इंटरेस्ट लग जाता है। मतलब करीब करीब पर मंथ 3% का इंटरेस्ट चार्ज करती है बैंक। और याद रखना ये 51th डे से नहीं चालू करेगी, ये फर्स्ट डे से चालू करेगी जब से आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया था। मतलब सर कि आपको एक दिन भी डिले हुआ तो 52 डे का इंटरेस्ट लगेगा, मतलब आप सेकेंड डे पे करते हो तो। समझ में आ रहा है? तो ये सबसे बड़ा इसका एक बोलते हैं ना, एक ट्रैप है। बहुत लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड का लिमिट तो दे देते हैं, और अभी सर लिमिट किस पे डिपेंड होती है, तो कोई बिजनेसमैन होगा तो उनके रिटर्न पे, और सैलरीड पर्सन का कितना सैलरी आ रहा है इस पे वो डिपेंड रहता है, बैंक उसके हिसाब से लिमिट देती है। लेकिन एक बार क्रेडिट कार्ड आ गया, लोग बहती गंगा में हाथ धोते और जब पेमेंट का टाइम आता है तो पेमेंट नहीं कर पाते, और बैंक फिर हाई इंटरेस्ट लगाती है, हाई इंटरेस्ट रेट लगाती है और लोगों की लगनी चालू हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो ये सबसे बड़ा, आप 50 दिन में इंटरेस्ट बचा रहे थे लेकिन विद इन टाइम पे किया, तो इसीलिए दोस्तों गलती से भी भूलो मत। बहुत सारे लोग पेमेंट करना भूल जाते हैं, तो ऑटो डेबिट वाला एक होता है कि ऑटो पेमेंट का एक ऑप्शन होता है, तो आप वहां पे इनेबल कर दीजिए। आपके क्लाइंट को ये भी समझा देना। सो ड्यू डेट के पहले ही आपके अकाउंट में बैलेंस है ना, तो सीधा क्रेडिट कार्ड को पेमेंट चला जाता है। समझ में आया? यस। नहीं दिया तो सर इंटरेस्ट रेट कितना हो जाता है, 36% जितना हायर इंटरेस्ट रेट लगता है। और यस, यही सबसे बड़ा एक कौन से, यही सबसे बड़ा एक डैमेज मैं कह सकता हूं होता है। और दूसरा कि सर क्रेडिट रेटिंग को फायदा हो रहा था ना, पॉजिटिव क्रेडिट रेटिंग, अगर टाइम पे पैसा देते हैं तो क्लाइंट को बताना ठीक है वो एडवांटेज था। तो डिसएडवांटेज भी है कि अगर आपने टाइम पे पैसा नहीं दिया, भले गलती से भूल गए, फिर भी आपका क्रेडिट डैमेज हो जाएगा, क्रेडिट रेटिंग डैमेज हो जाएगा, और बाद में लोन ले जाओगे तो वहां पे आपको हो सकता है कि लोन इजीली ना मिले करके। उसके कुछ फीस, हिडन चार्जेस नॉमिनल रहते हैं, लेकिन वो भी आपको एक बार पूछ लेना पड़ेगा आपके
जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड इशू करता है उससे जब आप कार्ड लेते हो करके। तो दोस्तों ये कुछ एडवांटेज, ये कुछ डिसएडवांटेज और ऐसा इंफॉर्मेशन अगर आप अपने क्लाइंट को दोगे, अगर आपको नहीं पता था तो आपको समझा, तो कितनी अच्छी बात है ना। सो ये याद रखो। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि सर ये 36% इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो जाता है। एग्जाम्पल सुनना, मैं आपको और एक एग्जाम्पल देता हूं। ये एक पर्सन है, राइट, इसने क्या किया, बैंक से जो क्रेडिट कार्ड का लोन लिया था वो 1 लाख रुपीस, और इसको इंटरेस्ट रेट कितना ईयरली 36%। तो मैं बोलूं कि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अगर ये 1 साल नहीं चुकाता तो उसे कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, 36,000 रुपीज ईयरली, राइट, यस सर। तो इसे रीपे कैसे किया जाए, तो सर पर्सनल लोन या आप अपने रिलेटिव से पैसा ले सकते हो या कहीं से भी जुगाड़ कीजिए कम इंटरेस्ट रेट में। अगर आप पर्सनल लोन भी देखोगे तो करीब करीब 18% पर एनम मैक्सिमम, इतने से तो मिल ही जाता है। पर्सनल लोन की बात कर रहा हूं, तो आप पर्सनल लोन लीजिए, यहां पे ये वाला पैसा क्या कर दीजिए, रीपे कर दीजिए, बैंक को क्रेडिट कार्ड का पैसा चुका दीजिए। तो क्या हुआ, आपका 30% इंटरेस्ट सीधा 50% से कम, मतलब वही तो पर्सनल लोन पे 18% देना है ना, तो आप साल का सिर्फ 18,000 इंटरेस्ट दे रहे हो। ये कब, अगर आपका कोई क्लाइंट इस ट्रैप में फंस चुका है, मजे मजे में पैसे तो उड़ा दिए लेकिन अब बैंक में भरने के लिए पैसे नहीं है, तो उस वक्त आप उसे सजेशन दे सकते हो कि दोस्त अगर तुझे ये पैसा इतना हाई इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है तो एक काम कर, वो 36% इंटरेस्ट देने से बेटर है तू कहीं से पर्सनल लोन ले, रिलेटिव से पैसा ले, लेकिन वो तेरा क्रेडिट कार्ड का बिल खत्म कर दे, क्रेडिट कार्ड को पेमेंट कर दे, तुझे 36% इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा करके। तो दोस्तों ये कुछ फिनांस के टर्म, ये जो क्रेडिट कार्ड था आज तक जो हमने देखा था, तो बैंक भी इंटरेस्ट चार्ज करके ही बहुत ज्यादा पैसा कमाती, इसलिए वो हमें बुला बुला के क्रेडिट कार्ड देते, भाई आ जाओ क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो। सो हमारे पीछे अवे नहीं पड़ते, उनका भी फायदा है ही करके। सो अपने भी फायदे हैं, बैंक के भी फायदे हैं। अगर आप समझदारी से उसे यूज करो तो डेफिनेटली आपका क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो सकता है, आपको इमरजेंसी में वो यूजफुल होगा, आप इंटरेस्ट कमाओगे अपने जो सेविंग वाले पैसे पे 50 दिन तक, तो भी बाद में आप पेमेंट कर देना जब ड्यू डेट आएगी। तो बहुत सारे इसके एडवांटेज है, लेकिन जो समझदार है उसको ही फायदे उठाते आएंगे, और जो सिर्फ ऐसे ही बिना कोई सी नॉलेज के क्रेडिट कार्ड ले लेते और पेमेंट करते रहते हैं, सो उनको तो नुकसान होता है अगर टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो। सो दोस्तों याद रखना, क्योंकि सीधा पूरा मंथ का लगा देते हैं, मतलब 50 दिन से 51 दिन, आपको लगेगा कि 50 दिन फ्री थे तो सर इंटरेस्ट भी आगे के 51वें दिन से लगेगा, नहीं, वो पहले से ही चालू हो जाता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे। होप सो दोस्तों आपको इस सेशन में मैंने बहुत ट्राई किया कि कम से कम टाइम में आपको ऐसा एक नॉलेज दूं जिससे आप किसी और से बात कर सको, किसी और को समझा सको अगर पूछा तो। और आई होप मैं मेरा कंसेप्ट आप तक पहुंचाने में सफल रहा हूं। तो आज के दिन यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।